दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 11th स्टैंडर्ड के आपके एडमिशन प्रोसेस से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, अगर वो आपके पास नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एडमिशन है उसमें बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप आगे चलकर अगर आप एक डिप्लोमा कोर्स अप्लाई करना चाहते हो या फिर एक कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो या फिर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो सभी चैनल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पे आपके लिए जो लेक्चर्स है वो क्या पोस्ट क्या किए जाते हैं। अब चलिए एक एक करके यहां पे मैं क्या बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन होता है, हाँ, ये जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन होता है, क्या वो ऑनलाइन मोड में होता है या फिर ऑफलाइन मोड में होता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि अब जब मैं 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन की बात करता हूं तो यहां पे दो तरीके होते हैं जहां पे आपके एडमिशन क्या करवाए जाते हैं। सबसे पहली चीज होती है, ये होता है कि आपका ऑनलाइन मोड में भी एडमिशंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो ऑफलाइन मोड में भी क्या कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ऑनलाइन में जाना है ऑफलाइन में जाना है, और मेरे यहाँ पे क्या कौन सा मोड क्या यूज किया जाता है। एक बहुत क्लियर चीज कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे देखो, ऑनलाइन मोड से भी एडमिशन होते हैं और ऑफलाइन मोड से भी एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पे हर रीजन में, अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र आपके अलग अलग रीजन्स में क्या डिवाइड किए गए। सबसे पहली चीज ये आप एक आइडेंटिफाई कर लो कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन क्या लेना चाहते हो। अब जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज कौन से रीजन में एक्चुअल लाई करता है, फिर वो रीजन का पता करके फिर आपको ये आइडिया आएगा कि बेसिकली वहां पे जो एडमिशंस होते हैं वो किस तरह से ग्रैब क्या किए जाते हैं, वो ऑनलाइन मोड में किया जाता है या फिर ऑफलाइन मोड में किया जाता है। ये आपको क्या पता क्या करके क्या रख लेना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी जैसे हमारा बेसिकली जहां पे हमारा ऑफलाइन क्लास लोकेटेड, हम बोईसर की बात करते हैं, तो यहां पे मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ दी क्या सारे के सारे जो कॉलेजेस में होते हैं वहां पे स्टूडेंट्स फिजिकली विजिट करते हैं, आपके एडमिशन फॉर्म भरते हैं और वहां पे उनकी लिस्ट लगती है और उस तरीके से उनका एडमिशन क्या होता है। वहीं जब मैं मुंबई रीजन की बात करता हूं, मैं नासिक रीजन की बात करता हूं, तो वहां पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, जहां पे कैप 1 कैप 2 ऐसे क्या होते हैं, आपके अलॉटमेंट्स क्या होते हैं, क्या राउंड चलता है, जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चलता है, ठीक है। तो आपको ये पहले पता कर लेना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा तरीका क्या यूज किया जाता है, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं वहां पे कौन सा मोड क्या यूज क्या किया जाता है, फिर आप उस हिसाब से चीजें क्या परफॉर्म क्या कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, मैं बात करता हूं अब डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो मुझे अभी से क्या तैयार करके रख लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पे सवाल ये उठता है, सर 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट तो है नहीं। हाँ भाई जानता हूं नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपके पास तो आ जाएगा ना। हाँ, तभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप जब फॉर्म भरना चालू करोगे तो वहां पे आपको शायद से ही आपके स्कूल द्वारा ये मार्कशीट अलॉट की जाएगी, लेकिन जब आप ऑनलाइन रिजल्ट चेक करोगे तो ऑनलाइन रिजल्ट जब हम चेक करते हैं ना तो हमारे पास एक पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है हमें, जहां पे हमारे पूरे मार्क्स लिखे होते हैं, कितने में से मिले वो लिखे होते हैं और कितने मिले हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। तो हम उसका कॉपी निकाल के हम एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई क्या कर सकते हैं, उसे वैलिड माना जाता है। लेकिन हाँ, जब डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात आती है तब हमें हमारा जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है, यानी ओरिजिनल मार्कशीट होता है, वो क्या सबमिट क्या करना पड़ता है। डन, ये वाली चीज भी मैंने क्लियर कर दी भाई साहब आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप बनवा लो। अब यहां पे एक चीज होती है कि ये किसके लिए होता है, बेसिकली अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहां पे अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट है, तो यहां पे आपका ये डोमिसाइल का अल्टरनेटिव है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है बनवा के रख लो। रीजन क्या है, अब जहां तक हम देखते हैं वहां पे ऐसे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो आपकी डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कुछ कॉलेजेस में आपके बर्थ सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी डोमिसाइल का डिमांड रखा जाता है। तो हम नहीं चाहते आपको किसी भी तरह की दिक्कत आन पड़े या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, इस वजह से आपको जो
डोमिसाइल भी बनवा के रख लो, आप अप्लाई कर दो, जब तक आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपके हाथों में आपका डोमिसाइल आराम से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए जब हम एडमिशन लेते हैं ना, तो अब एडमिशन के अलग अलग सेगमेंट्स में एडमिशन्स होते हैं। अब कुछ होते हैं, अब कैटेगरी वाइज भी होती है, कुछ होते स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कुछ होते जनरल कैटेगरी में लेते हैं, कुछ होते कास्ट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब अगर आपका कोई कास्ट है बैकवर्ड क्लास, जैसे आप एससी से बिलोंग कर रहे हो या फिर एससी से बिलोंग कर रहे हो या फिर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, XYZ किसी भी कास्ट अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करके आप उसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये मस्ट है कि आपके पास एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये प्रूफ एज एन एविडेंस आपको दे कि भैया आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से क्या बिलोंग क्या करते हो। सो आपके पास ये चीज क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, अगर आप किसी भी तरीके से डिसेबल है तो वो प्रूफ करने के लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, आपने मैचेस बहुत खेले हुए हैं, ठीक है, आपने नेशनल लेवल पे खेला है, आपने जोनल लेवल पे खेला है, तो व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड इज स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट। आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, ठीक है, तो वो आप बनवा लेना। अब यहाँ पे अगर आप ऑर्फन है तो आपके पास ऑर्फन एज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप प्रूव करो। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स कुछ जो रिक्वायर्ड जो मैंने नहीं लिखे, जो बहुत जनरल है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आप जब एडमिशन लेते हो तो आपके पास एक लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर ये लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्त, जब आप ऑनलाइन जा रहे हो या फिर ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट करने के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको एलसी नहीं मांगा जाएगा। एलसी कब मांगा जाता है, जब आपका भैया हो गया लिस्ट में नाम आ गया, अब आपको कंफर्मेशन के लिए जाना है तब तो आपको एलसी मांगा जाता है। अब सर ये एलसी मुझे मिलेगा कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं ये जो एलसी है वो आपको, एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको आपके स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप फिजिकली आपके स्कूल में विजिट करोगे आपके मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए, तो वहीं पे स्कूल जो है आपको लिविंग सर्टिफिकेट क्या प्रोवाइड करता है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। आप आधार कार्ड में एक चीज चेक करें ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि भैया उनके मार्कशीट पे नाम अलग है और वहां पे नाम अलग नहीं होता है। अभी जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल अगर बात करूं, मैं मेरे नाम की बात कर लेता हूं, मेरा नाम है ओमकार, ठीक है, मेरे लिविंग सर्टिफिकेट में लिखा है ओमकार, OMKAR लिखा है। अब वही मेरे आधार कार्ड पे भाई लिख दिया है ओमकार, ये देखो ओम और कार वाला लिख दिया। अब देखो एक सिर्फ अल्फाबेट चेंज होने की वजह से चीजें बदल जाती है, तो अगर है कुछ ऐसा दिक्कत है उसको सही करा लो। मम्मी का नाम भी चेक कर लो, पापा का भी नाम चेक कर लो कि पापा की आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सारी चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी जाके सही करा लेना, दिक्कत मत लेना, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। हाँ, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब आधार कार्ड करवा रहे हो तो एक चीज और चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना पता है क्या, आपकी फोटो। बहुत सारे लोगों की फोटो कैसी होती है, बचपन की फोटो होती है, ठीक है। अब बचपन की फोटो होती है, आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि भाई शक्ल तो मैच ही नहीं करती रहती है, हाँ थोड़ा वो 19-20 मैच करता रहता है, तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आप अपडेट करवा लो। अपडेशन के लिए आज ही चले जाओ, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, आप आराम से आपका आधार कार्ड क्या अपडेट क्या करवा सकते हो और आपके आराम से आपका अपडेट हो जाएगा। फिर मैक्स टू मैक्स 15 डेज का टाइम लगता है अपडेशन के लिए, ठीक है। आप किसी भी आधार कार्ड सेंटर में चले जाओ, आप वहां पे जाओगे तो आपकी चीजें जो होती है वो तुरंत कर देते हो और 15 डेज के बाद उसका इफेक्ट आपको दिखने लगता है ऑनलाइन पोर्टल पे भी। और नंबर लिंक नहीं है तो नंबर भी लिंक करवा लेना, समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। तो यहाँ पे मैंने इतनी चीज आपको बता दी, और पासपोर्ट साइज फोटो का भी बता दूं कि जो 7वीं में 8वीं में 9वीं में फोटो खिंचाई थी वो मत लो, नया फोटो खिंचवा लो, ठीक है, ज्यादा बेटर पड़ेगा। डन, यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ अगर मैं मम्मी और पापा की बात करूँ तो मम्मी और पापा का भी सेम, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आइडेंटिटी प्रूफ होंगे वो लगेंगे और आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात ऐसे स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ जो आपके सीबीएसई से स्टेट में आना चाहते हैं या फिर वो किसी पर्टिकुलर XYZ स्टेट में रहते थे और वो यहाँ पे आना चाहिए। तो अब उनको क्या क्या चीजें लगती है, अब उनको जो चीज लगेंगी वो ये रहेंगे, आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है जो आपके स्कूल द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट व्हाट यू नीड इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको क्या लगता है, ठीक है।
अब ये दो सर्टिफिकेट्स आपको लगते हैं तो आप इसको इजीली अवेलेबल क्या आपको मिल जाता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड से या फिर किसी XYZ बोर्ड से, आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके पास आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगते हैं। आप किसी भी आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे आप जाओगे तो इजीली वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कहाँ से कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपके जनरेट होंगे, सारी चीज़ आपको बता देंगे। ठीक है, आई होप सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ मन में डाउट है, बाकी तो हम है ही, आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है, कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें हम एक एक आपको क्या बताएंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपके लिए आपके 11th 12th के साइंस के लेक्चर्स हो गए, कॉमर्स के लेक्चर्स हो गए, हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे पोस्ट किए जा रहे हैं। इवन दो इफ यू आर गोइंग फॉर डिप्लोमा, उसके भी भाई फ्री फ्रेश लेक्चर्स आपको क्या मिलते हैं हमारे चैनल पे, जो कि आपके प्रदीप गिरी अकेडमी पे। ठीक है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो डू कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।